बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बुक 3 से है। बुक 3 को हमने स्टार्ट किया है। हमने लास्ट अपने लेक्चर में बुक 1 जो है उसको ख़त्म किया है अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 3। बुक 3 में हमारे दो पोर्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं। इसको आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बुक 3 जो है उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से पोर्शंस हैं, ताकि हम उनके मुताबिक नेक्स्ट अपनी प्लानिंग जो है वो करें। बुक 3 जो है हमारे पास, बुक 3 इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें प्लेज हैं और जो कि टोटल 3 है, 3 प्लेज हैं। और पोएम्स जो हैं, पोएम्स ये टोटल 20 हैं। अब हमारे पास 3 प्लेज और 20 पोएम्स, इनमें से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या परसेंटेज आती है मार्क्स की, उसको भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास प्लेज में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लेज की बात करें तो सिनोनिम्स आते हैं, इसके साथ साथ एसक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। ये हमारे पास होते हैं प्लेज में से। और अगर हम बात करते हैं पोएम्स की तो पोएम्स में से हमारे पास एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन आती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है आप कह लें कि सिनोनिम्स आते हैं, हमारे पास एसक्यूज आते हैं, हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज भी आते हैं। तो ये हमारे पास नियर अबाउट जो है वो बनते हैं एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, सिनोनिम से रिलेटेड। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स 5 नंबर के, एक्सप्लेनेशन 5 नंबर की आती है, सिनोनिम्स 2 नंबर के, एमसीक्यूज 1 नंबर का, और एसक्यूज जो है वो 8 नंबर के, एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का। तो इस तरीके से हमारे पास सिनोनिम्स जो है इसमें से 2 नंबर के आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 10 नंबर के होते हैं, एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। तो 30 के मार्क्स तकरीबन जो है वो आप लोगों के बन जाते हैं। हम थोड़ा सा मार्क्स की अगर डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लें तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि सिनोनिम्स आप लोगों के ये आ जाएंगे 3 नंबर के प्लेज में से, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस 10 नंबर के होते हैं, 1 नंबर का एमसीक्यू होता है। एक्सप्लेनेशन आपकी 5 नंबर की होती है, सिनोनिम्स आपके 2 नंबर के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 8 नंबर के होते हैं और एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। तो अगर हम टोटल इनको ऐड कर लें तो हमारे पास 10, 3, 13, 14, 5, 19 एंड 2, 21, 8, 29 एंड 1, 30। तो 30 मार्क्स जो है टोटल आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 30 मार्क्स आप लोगों के बुक 3 के हैं। तो बुक 3 में जो है टोटल, यानी अगर हम बात कर लें बुक 3 इसके मार्क्स वेटेज की कि इसमें से कितने मार्क्स हैं, तो 30 मार्क्स आपके बुक 3 में से आने हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें पार्ट 1 की तो पार्ट 1 में बुक 3 में आप लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जो है वो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से साइड पे हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं अपने बुक 3 में जो है पोएम की तरफ कि पोएम हमारी है क्या, और पोएम में जो है हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने और कैसे उसको आप लोगों ने क्लियर करना होगा। तो इसके मुतालिक हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बुक 3 में, उसको जो हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको थोड़ा सा हम शेयर करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें है जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन ये 5 है, इसका ए पार्ट होता है। जो बोर्ड के पेपर में है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होता है। इसमें होता है जी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 5 नंबर। अब इन 5 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, अब इसमें 3 चीजें हैं, एक्सप्लेन है, रेफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट है। 3 चीजों को देखें। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी होगी रेफरेंस की, रेफरेंस की हेडिंग देनी है आप लोगों ने। रेफरेंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं हवाला मतन, ये रेफरेंस है, ठीक है। तो रेफरेंस का मतलब यानी आप लोगों ने पोइट नेम लिखना है और पोइम नेम, कि पोइट नेम क्या है और पोइम नेम क्या है।
इसको आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना जिस तरीके से यहां पे मैंने लिख दिया है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पोएट नेम और पोएम नेम की बजाय इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लें और अपने पास महफूज कर लें कि these lines have been taken from the poem। यहां पे आप लिख लें पोएम, ये यहां पे पोएम नेम आ जाएगा। कंपोज्ड बाय यहां पे पोएट का नेम। तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है रेफरेंस। और ये कितने नाम मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। ये जो बोर्ड के पेपर में हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है इन 5 मार्क्स की, जो टोटल 5 मार्क्स हैं, ये किस तरीके से होते हैं? 2 + 1 + 2। अब ये कैसे 2 + 1 + 2 है? इसमें जो रेफरेंस है ये आप लोगों का 2 मार्क्स का होता है, 1 नंबर पोएम का और 1 नंबर पोएट का। तो इसीलिए इसको आप लोगों ने लिखना भी इस तरीके से है। फिर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने इसमें आप लोग लिख सकते हैं थीम या मेन आइडिया ऑफ पोएम। ये पोएम का जो मेन आइडिया है अगर आप वो लिख देंगे तो वो आप लोगों का ये बन जाएगा कॉन्टेक्स्ट। और लास्टली ये होता है 1 नंबर का। कॉन्टेक्स्ट जो है वो कितने मार्क्स का? 1 नंबर का होता है। और लास्टली आ जाता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो है ये आप लोगों की, इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन द लाइंस, उन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप लोग उर्दू में तशरीह करते हैं तो इसी तरह इंग्लिश में तशरीह करनी होगी। ये 2 नंबर की होती है। तो इस तरीके से 2, 1 और 2 ये 5 मार्क्स आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आप लोगों के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पोएम्स की बात कर रहा हूं बुक 3 के, उसमें से आएंगे। तो इसको आप लोगों ने बेटा नोट डाउन कर लेना है और इसी तरीके से इनको नोट डाउन करना है ताकि आप लोग जब पेपर लिखें तो इसी तरीके से आप रेफरेंस की हेडिंग देंगे, कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे और फिर इनको सीक्वेंस के साथ करेंगे। यहां पे ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों को रेफरेंस सही आता हो। अगर आप लोगों को पोएम आइडेंटिफाई नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर पोएम गलत लिख दी तो कॉन्टेक्स्ट उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि वही आपने पोएम का मेन आइडिया जो है वो लिखना होता है। तो अगर आप यहां पे पोएम नेम गलत लिखेंगे तो फिर आप लोग उसका मेन आइडिया भी गलत लिखेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि अगर आप लोगों के पास फर्स्ट पोएम द रेन है, उसमें से कोई लाइंस आ जाती हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता और आप लोग समझते हो कि ये तो रेन में से नहीं है, कोई और पोएम है, तो आप लोग साफ जरा इधर रेन की बजाय जो है वो लिख दोगे, कोई और पोएम का नेम लिख दोगे। जब यहाँ पोएम का नेम गलत होगा तो वो चेन है, अटैच है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी आप लोग वही लिखेंगे जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है। तो इससे क्या होगा कि 2 और 1 3 नंबर ही गलत हो जाएंगे, 3 नंबर कट जाएंगे। फिर 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे तो उसमें एग्जामिनर आप लोगों को 1 मार्क दे देगा, तो आप लोगों का वो जो है वो कंप्लीट 2/2 तो वो नहीं देगा एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। एक्सप्लेनेशन जो है वो 5 to 6 लाइंस और 6 to 7 लाइंस, ज्यादा ना जाए क्योंकि 2 नंबर है। 2 नंबर के लिए आप लोगों के पास इतना ज्यादा लॉन्ग और ब्रीफ जाएंगे तो उसमें अगर ग्रामर मिस्टेक्स आ जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो आप लोगों के लिए काफी इश्यूज बनेंगे। तो ये है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है पेपर में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक हो गया बेटा? इसको आप लोगों ने समझ लेना है, अच्छे तरीके से करना है। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट पोएम द रेन की तरफ। तो बुक 3 बेटा आप लोगों के पास होनी चाहिए सामने, आप लोग टेक्स्ट बुक अपने पास सामने रखेंगे तो हम उसके मुताबिक पहली पोएम जो है उसको आज हम इंशाल्लाह स्टडी करते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से उसको भी कवर करें, क्योंकि हमने साथ साथ अपने सिलेबस को भी कवर करना है। तो पहली पोएम द रेन, W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है पोएम द रेन। तो इसको देखते हैं, जिसका उर्दू में मतलब है बरसात। I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. 'Tis a sweet nice to hear these green leaves drinking near. तो यहां पे I hear leaves drinking rain, मैं बारिश के कतरों की आवाज पत्तों पर पड़ती है तो वो सुनता हूं। I hear rich leaves, rich leaves, rich यहाँ पे अमीर पत्ते नहीं कहेंगे, यहाँ पे हैं in abundant, कसीर पत्ते।
आई हेयर रिच लीव्स, अबंडेंट, थिक, हम रिच के लिए क्या यूज करेंगे, अबंडेंट, थिक, कसीर तादाद में जो है। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं जो कसीर तादाद में पत्ते हैं, जो सबसे ऊपर वाले पत्ते हैं वो। गिविंग द पुअर बीनीथ, पुअर बीनीथ गरीब पत्ते, गरीब पत्तों से मुराद ये नहीं कि पत्ते गरीब हैं, बल्कि उनसे मुराद है कि कम घने हैं, वो थिक नहीं है बल्कि वो क्या है, थिन है, थिन। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके जो फिर नीचे वाले पत्तों पर गिरते हैं। जब बारिश होती है तो इसमें आप लोग देखें कि पहले बारिश ऊपर वाले पत्तों पर पड़ती है और फिर उसके जो ऊपर वाले पत्तों से कतरे गिरते हैं वो नीचे वाले पत्तों पर पड़ते हैं। तो यहां पर पोइट जो है वो हमें डिस्कस करना चाह रहा है अबाउट द रिच पीपल एंड पुअर पीपल। यहां पे सिमिली दी गई है, मुशाबिहत दी गई है, रिच लीव्स टू द रिच पीपल एंड पुअर लीव्स टू द पुअर पीपल। व्हाई they are discussing about the rich people and the poor people. Poor people and rich people have been discussed in this poem about when rich people help the poor people coin by coin, drop after drop, which discusses drop after drop, that is discuss about coin after coin, यानी एक के बाद एक करके वो सिक्के जो है वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो अमीर लोग जो गरीबों की मदद करते हैं थोड़े थोड़े पैसे देके, दिस स्टैंजा डिस्कसेस अबाउट दैट थिंग। नाउ वी गो टू द अदर पॉइंट। टिस अ स्वीट नाइस टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर। टिस अ स्वीट नाइस, कितनी खूबसूरत आवाज लगती है ये, म्यूजिक, स्वीट, मीठा, सुरीली आवाज है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर, जब इन पत्तों पर, सब्ज पत्तों पर बारिश पड़ती है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. और जब सूरज निकल आता है, and when the sun comes out after this rain shall stop, और बारिश रुक जाती है, a wondrous light, wondrous shining, bright, चमकदार, shining, 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 bright, BRIGHT, a wondrous light will fill, तो एक खूबसूरत रोशनी जो है वो फिल जाती है, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर कतरे के गिर्द जो अंधेरा होता है, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, अंधेरे में वो रोशनी जो है वो पड़ जाती है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज बड़ा खूबसूरती से चमकता है। इट विल बी अ लवली साइट, लवली जो है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज खूबसूरती से चमकता है। इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक खूबसूरत मंजर होता है। तो जब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये पोएम जो है W.H. डेविस की द रेन जो है वो खत्म होती है। इसकी अगर हम थीम को देखें, पैराफ्रेज को देखें, पैराफ्रेज और थीम जो है ये आपको मुकम्मल इसकी तशरीह बताएंगे। ये पोएम की शक्ल में है, वो नसर की शक्ल में जो है दिया हुआ है। द पोएट सेज, पैराफ्रेज बेटा इसके पैराफ्रेज पे नजर डालेंगे। द पोएट सेज ही हेयर्स लीव्स व्हिच आर फुल ऑफ रेन, he says that the rich leaves on top are full of water, the sprinkling of water which falls drop by drop on the leaves below creates a music which is sweet to hear, तो ये एक म्यूजिक क्रिएट करता है जिसको सुनना अच्छा लगता है। when the sun appears again after the rain stops, the wonderful light sparkles each drop. In the end, the poet wishes that the sun shines in full brightness and makes the scene lovely, कि ये फुल ब्राइटनेस होती है और सीन जो है वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी पहली पोएम खत्म होती है। इसकी एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 है हु वाज ड्रिंकिंग रेन। ए अ मैन, बी अ बर्ड, सी द लीव्स, डी अ ट्री। तो यहाँ पे आएगा द लीव्स, सी ऑप्शन को आप ठीक करेंगे। व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, अ गिटार, अ सिंगर, सी ऑप्शन ड्रॉप्स ऑफ रेन, डी ऑप्शन ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। नंबर 3, व्हेन डिड द सन कम आउट, इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द क्लाउड्स, व्हेन द रेन वुड स्टॉप। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है बेटा, व्हेन द रेन वुड स्टॉप। एंड नंबर 4 है द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटेंड बाय सनशाइन, कलर, मूनलाइट, स्टारलाइट। तो यहां पे आएगा सनशाइन, सूरज की रोशनी जो है चमक से राउंड ड्रॉप और ब्राइटेंड हो जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द पोएट हेयर्स लीव ड्रिंकिंग रेन, दिस इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड, द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव्स रिच, ट्रू। नंबर 3, द ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट अ नॉइज, false. Number 4, the sunshine darkens the round drops of rain, false. Number 5, the sunshine after the rain makes the scene lovely, true. Question number 3 है, add 2 more rhyming words in each line. हमने 2 more rhyming words, rhyming words कहते हैं हम काफिया अल्फाज, यहां पे लिख देता हूं rhyming words. rhyming words क्या होते हैं, हम काफिया अल्फाज जिनके आखिर में जो है हमें सेम वर्ड्स सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मीन हम काफी अल्फाज हैं, जैसे लीव है तो यहाँ पे ईव हो जाएगा, हीव हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। लीव के लिए 2 वर्ड्स मैं बता देता हूं, एक है ईव और एक है हीव। स्टीव भी हो सकता है, STEAVE, स्टीव, ठीक है। तो ये लीव के लिए 2 वर्ड्स हो गए। ड्रॉप, ड्रॉप के लिए हम लिख सकते हैं स्टॉप, क्रॉप, तो ये जो है वो ड्रॉप के लिए वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है जी। रेन के लिए आप देख लें गेन, एक लफ्ज है पेन, PAIN पेन, स्टेन, STAIN स्टेन, क्रेन, CRANE क्रेन, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको हम काफी अल्फाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा, एक्सप्लेन द सेकंड स्टैंजा, ये कभी पेपर में नहीं आते। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होंगे उनको हमने सॉल्व करना है, उनको अच्छे तरीके से हम डिस्कस किया करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों की पहली पोएम द रेन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बेटा रेफरेंस, इसके कॉन्टेक्स्ट, इनके सारे आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, खास तौर पर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, पढ़ना है। अल्लाह आप लोगों का हामी और